जी ब्रदर। हाँ, देखी है मैंने खाकसार साहब की वीडियो, और बाकी ग्रुपों में भी सुनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ना पता हो, सुन लेता हूँ जब जब मुझे वक्त मिलता है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मिस भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अ, खैर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, पहली बात कि जहाँ तक अटैक्स का ज़िक्र है ना, कि सैफ रहमान नियाज़ी पे अटैक करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे। अगर इसमें कोई सदाकत है, सब्जेक्ट टू कि अगर इसमें कोई रियलिटी है, चूँकि ये मैसेजेस मैंने अपने कानों से नहीं सुने हैं, कि जैसा कि बताया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब जत्थेबाज़ी जब हो रही थी कि जी आ जाए जी, 100 बंदा इकट्ठा हो जाए जी, 200 बंदा इकट्ठा हो जाए, हम गोली का जवाब गोली से देंगे, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसको गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे। कितनी पेशियों पे वो गया, कितनों ने गिरबान पकड़ लिया, कितनों ने गोलियां चला दी या कितनों ने घसीट लिया। हम जज़्बाती कौम हैं, ये एक फैक्ट है। और ये लीडरशिप जो नाम नेहाद जो लीडरशिप होती है ना, वो इस तरीके की जज़्बाती बातें, नारेबाज़ी, ये सारा कुछ वो करते हैं सिर्फ़ अवाम के जज़्बात को उभारने के लिए कि चलें, शायद हो सकता है कोई सरफिरा आ जाए मैदान में और वो कहे अच्छा जी, इनसे नहीं हो पा रहा, चल जी है, ये काम मैं कर लूँगा। बातें करना बड़ा आसान काम होता है। जस्ट इमेजिन फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, मैं एक बात करता हूँ ना, ये अटैक की बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि ज़िंदगी मौत तो रब के हाथ में है ना, लेकिन अल्लाह ना करे उस शख़्स को कुछ हो गया, तो ये स्टेप लेने वाला जो है वो खुद कहाँ स्टैंड करेगा? उसके बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या वो अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे या उसके बच्चे अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे? डेफ़िनेटली जहाँ ये लाखों ख़ानदान इफ़ेक्ट होंगे, तो वहाँ पे उसका ख़ानदान सबसे पहले इफ़ेक्ट होगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ये मैं बड़े अब तो 1.5 साल हो गए ना मुझे सुनते हुए ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जी, हमारे डर की वजह से वो कोर्ट ही नहीं आ रहा। तो जब वो आया तो फिर दुनिया ने देखा कि क्या उसका बिगाड़ लिया। तो खैर, कहना बहुत आसान काम होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। और खाकसार साहब की ही वीडियो में मैंने सुना है, गफ़ार साहब के लिए, गफ़ार खान के लिए, उन्होंने कहा कि जी उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो शायद उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। मुझे पता है, गफ़ार खान की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो वो एक अदनान बंगश है और एक सरमद खान है और कुछ और ऐस उनके साथी हैं। जो मज़े की बात ये है कि हर ग्रुप की ज़ीनत है, और मज़े की बात ये है कि हर वो शख़्स जो सैफ अरमान नियाज़ी के अगेंस्ट है, वो ये 2 लोग उनके पीछे आपको खड़े हुए नज़र आएँगे। और इनका काम सिर्फ़ ये है कि डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना। यही वो लोग हैं जो इससे पहले नैब में गए साल हा साल पहले, जिन्होंने लोगों को नैब का रास्ता दिखाया कि जी हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। सिर्फ़ चंदे इकट्ठे किए, डोनेशंस ली, पैसे लिए, आज फलाना वकील, आज फलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज फलाना ये वो। तो ख़ैर, वो सारे लोगों को पता है। गफ़ार भाई की इन्वेस्टमेंट है। और बाकी अल्लाह माफ़ी दे, मैंने बोलना छोड़ दिया है, मैंने रोकना छोड़ दिया है। बड़े लोग पहले ये कहते थे ना कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर, मैं कहता था यार ना करो, यार ना करो। अब तंग आ गया हूँ भाई। एक तरफ से उनकी तड़ियाँ होती हैं, हम ये कर देंगे, हम कर गुज़रेंगे, हम ये कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं नहीं राज साहब, ये तुसी पैसे लैके दे सकदे हो, तुसी सैफ रहमान नियाज़ी कोलों पैसे लैते हो। तो अफ़सोस सिर्फ़ एक चीज़ का होता है कि बंदा कोई एक साइड पकड़ता है ना, 2-2 साइडें नहीं चला करती। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरी अपनी भी कोई फीलिंग्स होंगी, मेरे अपने भी कोई जज़्बात होंगे। मैं सिर्फ़ इतनी बात जानता हूँ, बहैसियत मुसलमान, मेरे सामने जब एक शख़्स कलमा पढ़ के कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, सबके दूँगा, मुझे वहाँ क्या करना चाहिए?
क्या कर सकता हूँ? सैफ अरमान नियाज़ी को भी सिर्फ़ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, क्या मैं उसका सर फाड़ सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? या मैं भी शुरू हो जाऊँ गाली-गलौच? क्या लोगों के पैसे रिकवर हो जाएँगे? पैसों की रिकवरी के लिए हमेशा ठंडे दिलो-दिमाग से काम लिया जाता है और चूँकि मैटर अदालत में है और जिन अहबाब को अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगली पेशी पे उनको समझ में आ जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद अगली पेशी पे समझ में ना आई, तो फिर उससे अगली अगली मैक्सिमम 2-4 पेशियाँ उनको समझ आ जाएगी कि हमने क्या रास्ते दिखाए, हमने क्या प्लान किया। रीज़न कि जब नैब केस लड़ रही होती है ना, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों ने अपने वकला भी खड़े कर दिए, होना वो है जिसको वेरीफ़ाई नैब करेगी। ये लॉ है। वो सिर्फ़ वहाँ पे एक शोबाज़ी तो हो सकती है जी, फलाने वकील ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, लेकिन चूँकि यहाँ पे मुद्दई स्टेट है, मुद्दई नैब है, मुद्दई समझ लें कि चेयरमैन नैब है और जो भी आर्गुमेंट्स वहाँ पे होने हैं, वो उन्होंने ही करना है। बाकी ये जितने भी वकला कर लें, ये सारे जुम्मा जंज दे नाल वो सिर्फ़ वहाँ पे बात कर सकते हैं। वो कोई सबूत वो होगा जो वाया नैब जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, मैं रिपीट करूँगा, सबूत वो होते हैं जो वाया नैब जाते हैं। नैब में अगर सबूत दे रहे हैं, तो फिर वकील हायर करने का मतलब क्या है? तो ये बड़े एक जिसे कहते हैं ना झमेले हैं इस सारी वारदात में और कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ ये है कि हर आदमी अपनी तगो-दो कर रहा है कि मेरे पैसे निकल आएँ, बस मेरे पैसे निकल आएँ। इसलिए वो ग्रुपों में भी आके शोर मचाते हैं और जहाँ तक उनकी जिस शख़्स की जो एक रसाई होती है, वो वहाँ तक जाता है वो। बाकी इदारे भी वहीं पे मौजूद हैं, अदालतें भी वहीं पे मौजूद हैं, सैफ उर-रहमान खान नियाज़ी भी वहीं पे मौजूद है। भाई जो जिसके दिल में आता है ना, जो जिसको मुनासिब लगता है ना, अल्लाह ने उसको शऊर दिया है ना, अक्ल दी है, तो अपनी अक्ल के मुताबिक वो कर ले, दैट्स ऑल इतनी सी बात है।